तो बड़े ध्यान से सुन करके जप करना चाहिए। तो आज एक तो भगवान नौका विहार करेंगे, नौका पर चढ़ करके हमारे वृंदावन मंदिर में ऐसे बीच में बना रखा पानी भर देते हैं, तो नौका विहार भगवान करते हैं। ये कहाँ रखे थे उसने? और आज के दिन राधा रमन भगवान प्रकट हो गए थे। राधा रमन भगवान कैसे प्रकट हुए थे? ये राधा रमन जो हैं हमारे 6 गोस्वामियों में जो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके ठाकुर हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा करते थे। एक कोई दिल्ली से सेठ आया और उसने सारे मंदिरों में भगवान के वस्त्र दिए और राधा रमन जी के मंदिर में भी। तो राधा रमन के जो सेवक श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वो कहते हैं, भाई मेरे भगवान तो गोलमोल हैं, इनको कहाँ वस्त्र पहनाऊंगा मैं। हुआ क्या, वो जो शालिग्राम भगवान थे ये राधा रमन की मूर्ति बन गई। वो आज का दिन है जब राधा रमन भगवान प्रकट हुए थे। बोलो राधा रमन भगवान की जय। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय। हरि बोल। एक बार लगा, 2 बार नहीं लगाना होता है। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोलो राधा रमन भगवान की। तो ऐसे भगवान शालिग्राम से विग्रह बन गए राधा रमन जी के, इतने से विग्रह हैं। तो आज के दिन श्रीला माधवेंद्रपुरी जी का प्राकट्य हुआ था। माधवेंद्रपुरी जो हैं ईश्वरपुरी के गुरु, और ईश्वरपुरी जो हैं वो महाप्रभु के गुरु हैं। माधवेंद्रपुरी जी की भी बड़ी दिव्य कथा है। माधवेंद्रपुरी महाराज क्या करते थे, किसी से कुछ मांगना नहीं। अरे वो जा रही है उसको क्या दे रहा है तुम, वो जा रही है और किसी को दे, सबको लगाने के लिए। मूर्ख। और जो माता यहाँ पर है उसको दे जो सबको लगाएगी।
तो माधवेंद्रपुरी महाराज ब्रिज में रहते थे और मांगना कि कोई दे दे, याचक वृत्ति, याचना नहीं करनी किसी से, कोई दे दे तो खाना, नहीं दे तो भजन करना। कितनी बड़ी तपस्या है। हुआ क्या, एक दिन किसी ने कुछ नहीं दिया इनको खाने के लिए, भजन करते रहे। लेकिन जिनका भजन कर रहे थे उनको चिंता हो गई, ठाकुर जी को चिंता हो गई कि मेरा भक्त भूखा, आज किसी ने कुछ खिलाया नहीं। तो भगवान एक लोटे में दूध लेकर आ गए। दूध का लोटा लेके भगवान आए और माधवेंद्रपुरी आंखें बंद करके जप कर रहे थे। कहा, बाबा तूने कुछ खाया नहीं आज? आंखें खोली, देखे एक बालक खड़ा है। भगवान आए थे ग्वाल बाल का भेष बनाकर। तो पुरी ठाकुर पूछते हैं, बेटा तेरे को कैसे पता मैंने खाया नहीं? कहते यहाँ राधा कुंड पे एक ग्वालन थी दूध बेचने वाली, उसने बताया मेरे को, देख बाबा ने आज कुछ खाया नहीं, ये दूध दिया उसको। तो बाबा मैं तेरे ताई दूध लाया हूँ, ये पी ले और भूखा नहीं रहा कर। देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। इसलिए कुछ दुनिया में उपलब्धि करनी है तो भक्ति की उपलब्धि करो, और कुछ नहीं, सब बेकार है। तो लिया दूध। अभी दूध जो है वैसे ही अमृत है, गाय का दूध। और फिर परमपिता परमेश्वर गोपाल कृष्ण भगवान, गायों के पालन करने वाले, जिनका नाम गोपाल कृष्ण पड़ा, वो जब दूध लेके आए हैं फिर तो वो तो डबल अमृत हो गया। उन्होंने जब पिया दूध, वो भूखे थे बेचारे, क्या हुआ, अष्ट सात्विक भाव, अष्ट भाव सारे शरीर में प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव दिखा दे कमेंट। ये भाव किस में आते हैं? जब कोई भक्ति वृत्ति करता है, भक्ति में जब निपुण हो जाता है तो ये अष्ट सात्विक भाव आते हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला है स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना, शरीर अकड़ जाता है, ये भाव का एक लक्षण है। दूसरा स्वेद, बहुत पसीना छूटता है, शरीर पानी की तरह पसीना निकलता है। तीसरा स्वर भंग, आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, ये अष्ट सात्विक भाव का तीसरा है ये। चौथा बेपुत्र, कंपन, शरीर में कंपन होता है। पांचवा वेवर्ण, शरीर का रंग बदलता है, शरीर रंग बदलना शुरू कर देता है। छठा अश्रुपात, बहुत अश्रु निकल, आंखों से पानी की तरह अश्रु निकलते हैं। रोमांच, शरीर में रोमांच होना, रोंगटे खड़े हो जाना। प्रलय, बेहोश होना, बेहोश हो जाना। ये अष्ट सात्विक भाव उनके शरीर में आ गए। ये वो पहले बड़े पहुंचे हुए वैष्णव, लेकिन जब भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूध उन्होंने पिया तो ये सब भाव प्रकट, समझ गए कि भगवान ही मेरे लिए दूध लेके आए थे। अभी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, देखो प्रभु आपको मेरी इतनी चिंता, मैं भूखा था, मेरे लिए आप खुद ही स्वयं दूध लेके आए और मैं पहचान नहीं पाया आपको। तो रो रहे हैं। एक दिन रोते रोते थोड़ी नींद आ गई उनको, तो वही भगवान आ गए, बाबा मैं ही तेरे लिए दूध लाया था, तू रो मत। मैं वहाँ पर, मैंने वहाँ ये निशान रखे हैं, उस जगह में ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ हूँ। बाबा मुझे बड़ी गर्मी लगी है, मुझे वहाँ से निकाल और मेरी स्थापना कर, अन्नकूट कर, मेरा अभिषेक कर। ये अभिषेक और अन्नकूट तभी से चले आ रहे हैं। शिलापुरी ठाकर माधवेंद्रपुरी महाराज उठे और उठकर उन्होंने ब्रिजवासियों को इकट्ठा किया। ब्रिजवासी उनको मानते थे, ऐसे भगवान पृथ्वी में हैं। पृथ्वी में क्यों, ये भगवान ने बताया उनको
कि यवनों का आक्रमण हुआ, ये विग्रहों को, मूर्तियों को तोड़ते थे। तो मेरा पुजारी जो था उसने सोचा कि मेरे को यवन क्षति ना पहुँचाएँ, मुझे ज़मीन के अंदर रख दिया। अभी तू निकाल, निशान ये लगा रखे हैं। बड़ी युक्ति से खुदाई हुई, अंदर से विग्रह निकला। कौन सा विग्रह? श्रीनाथ भगवान का। बोलो श्रीनाथ भगवान की, बोलो जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी। जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी। जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी। ये विग्रह कृष्ण भगवान के समय का ही है। ये भगवान का एक हाथ ऊपर उठा है, गोवर्धन पर्वत उठाने वाला। तब भगवान 7 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, तो गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो उनके सामने का ये विग्रह बना हुआ आज भी विग्रह नाथ द्वार में विद्यमान है। दर्शन करने बड़ी दुनिया जाती है। तो माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुए, सब बड़ी सेवा पूजा शुरू हो गई। एक सेठ ने गोवर्धन पर मंदिर बना दिया, भगवान ने, वहाँ भगवान की स्थापना हुई और सेवा पूजा शुरू हो गई। माधवेंद्रपुरी महाराज खुद सेवा करने अपने ठाकुर की। एक दिन फिर भगवान सपने में आके कहते हैं, पूरी मैं बहुत समय तक ज़मीन के अंदर रहा, तुम जाओ और चंदन लेके आओ मलय पर्वत से, दक्षिण भारत से। देखो किसी को भोजने से नहीं चलेगा, अपने भक्तों से भगवान सेवा लेते हैं। जिनसे सेवा लेते हैं वो बड़े ही भगवान के प्रिय हैं। कुछ भी सेवा भगवान की करते हैं ना निष्काम भाव से, तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है। कोई भी सेवा। तो 2 भक्तों को दीक्षा दी उन्होंने कि मेरे गोपाल की सेवा करना चाहिए ना, चले गए। पहले वो जाना था उन्होंने उड़ीसा, तो वो रेमुना, उड़ीसा में ही और रेमुना की जगह है, गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पर गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज। तो वहाँ पर गोपीनाथ जी को एक अमृत केली और रबड़ी होती है, उसका नाम अमृत केली है, वो भोग लगता है भगवान को। गोपीनाथ भगवान बहुत अमृत केली खाते हैं। जब गोपीनाथ के दर्शन करने गए तो उनको भोग लग रहा था अमृत केली का। मिट्टी के कसोरे होते हैं, उनके अंदर वो भोग लगता है। पूरी ठाकुर जब दर्शन कर रहे थे, उनके मन में आया ये एक पता लगे मेरे को कि कैसा स्वाद होता है इसका, तो मैं भी अपने गोपाल के लिए वहाँ गोवर्धन में बनाऊंगा। तो मैं कैसा हूँ, भगवान को भोग लग रहा, मैं खाने का सुने, मेरी से भूल हुई, चले गए। आज रात को पूरी रात जाग करके कीर्तन करूँगा। सारी रात को जागते रहे और कीर्तन करते रहे। अब इधर से जब पुजारी सोने लगा गोपीनाथ जी का, तो भगवान कहते हैं उठ। मेरा भक्त आया था मेरे दर्शन करने, उस समय मुझे अमृत केली का भोग लग रहा था। तो ये एक मैंने अमृत केली का कसोरा अपने पीताम्बर के पीछे रखा है, भगवान ने चुरा कर छुपा लिया। वो वहाँ से उठा, वहाँ बैठा हुआ मेरा भक्त, उसको देखिए। पुजारी उठा, देखा है खीर का कसोरा, और रखे 6-7 हैं, तो एक भगवान ने चुरा के रख लिया पीछे। जब उन्होंने सोचा कि मेरे को स्वाद पता लगे, पुजारी गया, रात को बैठ के अपना भजन कर रहे थे, जागरना कर रहे थे कि मेरे से भूल हुई। आज भगवान खा रहे थे तो मैंने अपने खाने का सोचा। कहते आप माधवेंद्रपुरी, कि आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं ही हूँ। कहते ये लीजिए, ये खीर गोपीनाथ जी ने आपके लिए चुरा के रखी थी और मेरे को कहा कि उसको दे के आओ। फिर रोना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रभु मैंने मन में सोचा था।
फिर उन गोपीनाथ भगवान का नाम आज भी है क्षीर चोर गोपीनाथ। क्षीर को चुराने वाले उनके 2 बार शायद हम दर्शन कर पाए। बोलो क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान की। तो माधवेंद्रपुरी महाराज सोचने लगे अब यहाँ दुनिया इकट्ठी हो जाएगी मेरे लिए, भगवान रातों रात वहाँ से उड़ीसा चले गए। लेकिन उड़ीसा जाने से पहले उनकी ख्याति वहाँ पहुँच गई थी कि एक वैष्णव जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई, दुनिया इकट्ठी हो गई उनके दर्शनों के लिए। राजा भी आ गया। राजा कहते महाराज क्या सेवा करूं? कहते भाई मैंने अपने गोपीनाथ के लिए चंदन ले जाना है। राजा ने बहुत सारा चंदन लाकर एक आदमी दे दिया, भाई ये उठा के साथ में जाएगा आपके। पुरानी बात है, 500 साल से पहले की बात है। चंदन लेकर वो रेमुना में आए। पुरानी बात, तो पैदल रास्ता पड़ा। तो गोपाल जी सपने में आए शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज के और कहा देखो जो मैं हूँ वही गोपीनाथ हैं, ये चंदन तुम गोपीनाथ जी पर ही चढ़ा दो, मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इतनी दूर आना बड़ा मुश्किल था। और शिला माधवेंद्रपुरी महाराज रेमुना में ही रहे और रेमुना में ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, वहीं उनकी समाधि है। एक बार हम दर्शन करने गए थे गोपीनाथ जी के, क्षीरचोर गोपीनाथ के, तो पुजारी आके कहता कि आज माधवेंद्रपुरी महाराज का तिरुभाव है। आज के दिन माधवेंद्रपुरी जो हैं वो धाम को चले गए थे। तो हम वहाँ दर्शन करने गए, पास में ही गोपीनाथ जी के मंदिर में उनकी समाधि बनी है। बोलो शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। तो आज वैसे माधवेंद्रपुरी महाराज का प्राकट्य दिवस है, तो हरिबन का है कुछ बीच में माधवेंद्रपुरी जी का प्राकट्य दिवस का वो कुछ है और नहीं है कुछ, जीवनी डाल दे थोड़ी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये मधु पंडित है। हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होने से पूर्व अपने नित्य पार्षद जैसे श्रीला अद्वैताचार्य, जगन्नाथ मिश्र, सची माता, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी आदि को पृथ्वी पर भेजा। अपने प्रकट होने से पहले ये सब पृथ्वी पर आए। श्रीला माधवेंद्रपुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय के लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की थी। इनके गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ थे। उनके अनेक शिष्य थे, किंतु श्रीला अद्वैताचार्य एवं श्रीला ईश्वरपुरी उनमें प्रमुख थे। बंगाल तथा क्षेत्र मंडल के समस्त वैष्णव किसी न किसी प्रकार से श्रीला माधवेंद्रपुरी से संबंध था। श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के उपरांत उनके अनेक शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्रीला माधवेंद्रपुरी की देह पूर्णता दिव्य प्रेममयी थी तथा उनके अनुयायी ऐसे ही थे। उन्होंने असाधारण भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। एक सघन श्यामल खन देखकर वे मूर्छित होकर गिर पड़ते। वे अहर्निश श्री कृष्ण प्रेम सुधा पान कर शुद्धहीन रहते। वृंदावन दास उनके बारे में लिख रहे हैं चैतन्य भागवत में। भारत भूमि का व्यापक भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने वृंदावन एवं उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वृंदावन की पुनः स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, जिसे तदंतर शिला रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी ने गतिशील रखा। कुंज कुंज विचार कर
राधा कृष्ण की सुमधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए श्रील माधवेंद्र पुरी भाव विवल होकर मूर्छित हो जाते, भावुक हो जाते हैं। ये भाव बड़े दूर का है। श्री गोपाल ने माधवेंद्र पुरी को स्वप्नादेश दिया कि वे एक कुंज में आच्छादित श्री गोपाल अर्च विग्रह को बाहर निकाल गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करें। ये जो मैंने आपको बताया, अन्नकूट महोत्सव जो गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के वृंदावन क्षेत्र तथा विश्व भर में वैष्णवों का एक प्रमुख उत्सव है। श्री नाथ जी के नाम से विख्यात मूल श्री गोपाल अर्च विग्रह एवं नाथ द्वार राजस्थान में पूजा जा रहा है। माधवेंद्र पुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय में माधुर्य भाव की धारणा प्रवृत्ति की। माधवेंद्र पुरी ने प्रेम भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु सज्जन पर मधु प्रेम फलों की दृष्टि करने वाले विराट वृक्ष बन गए। उन्होंने विरह भाव अर्थात भगवान से विछोह में आस्वादन किया जाने वाला प्रेम भाव ही भी प्रकाशित किया। मध्व संप्रदाय की उनकी शाखा इस भगवत प्रेम द्वारा अपने विशिष्टता दिखलाती है। यह माधव गौड़ी संप्रदाय कहलाती है। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विरह भाव की एक अत्यंत गहन दिशा दर्शाई। इसमें असीम वृद्धि हो गई जब महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, कृष्ण करनामृत, गीत गोविंद तथा चंडीदास एवं विद्यापति की प्रेम पदावली सुनी। महाप्रभु का विरह उनके परम गुरु माधवेंद्र पुरी द्वारा वाचित एक श्लोक से आरंभ हुआ। अयि दीन दयाद्र नाथ हे रघु, हे मथुरा नाथ कदावलोकयसि, हृदयं त्वदा लोकातरं दयति भ्रमयति किंकरों वयम्। हे दीनों के प्रति दया से द्रवीभूत होने वाले प्रभु, हे स्वामी, हे रघु, हे मथुरापति, मुझे आपका दर्शन लाभ कब होगा? आपके दर्शन ना कर पाने से मेरा हृदय शोभाकुल हो रहा है। हे प्रिय, मैं अत्यंत विवल हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन आता है। हरि बोल। ये शब्द कहीं नोट कर सकता है तो ये माधवेंद्र पुरी जी के आई दीन ये श्लोक और अनुवाद। श्री कृष्ण कविराज कहते हैं कि जिस प्रकार कौस्तुभ मणि समस्त दुर्लभ रत्नों से अधिक मूल्यवान है, उसी प्रकार यह श्लोक रस काव्य निधि का अनमोल रत्न है। वस्तुतः यह श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने स्वरित किया था। क्या हो, बोलो राधा रानी की। अकेले वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। राधा रानी की कृपा ने वही श्लोक माधवेंद्र पुरी के श्रीमुख से श्रवित किया। इस श्लोक के कुछ शब्दों का उच्चारण ही महाप्रभु के प्रेम के कपाट बदीन कर देता और वे भाव विभोर हो
अचेत अवस्था में भूमि पर गिर जाते हैं। श्री कृष्ण से तीव्र वियोग का अनुभव करते हुए श्रील माधवेंद्र पुरी इस जगत से पलायन करते समय इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करते रहे। जब दुनिया से माधवेंद्र पुरी के इस श्लोक को उच्चारण करते रहे। करेगा ना? हाँ? यस। श्रील कृष्णदास कबीराज का कहना है कि इस श्लोक के माध्यम से माधवेंद्र पुरी भक्तजन को सिखाते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के विरह के तीव्र भावों का अनुशीलन कर श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गौड़िया वैष्णव मानते हैं कि यह श्लोक विरह भाव के सार को व्यक्त करता है। विरह भाव गौड़ीय संप्रदाय सिखाता है कि विरह भाव में राधा रमन की आराधना भक्ति की उच्चतम अवस्था का प्रति आराधना, विरह भाव में उच्चतम अवस्था। आत्म साक्षात्कार की इस स्थिति में भक्त श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में समग्र जगत को सर्वदा रिक्त पाता है। कृष्ण भगवान के बिना सारा जगत खाली है। माधव के बिना एक क्षण एक युग सदृश प्रतीत होता है। एक क्षण एक युग जैसा लग रहा है। माधव के में ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव उस दिव्य उन्माद महा भाव सागर में तैरते रहते थे, जो भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत में श्री राधा ने प्रदर्शित किया। इस श्लोक में माधवेंद्र पुरी तादृश भाव प्रकट करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों का मानना है कि भगवान श्री गौरांग द्वारा उनकी प्रकट लीला के पर्यंत प्रदर्शित प्रेम धारा माधवेंद्र पुरी से प्रारंभ हुई। तदंतर यह ईश्वरपुरी के माध्यम से प्रभावित हुई, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु की भूमिका निभाई। ईश्वरपुरी जी ने अपने गुरु की बड़ी सेवा की, मलमूत्र धोया। उनको इतना गुरु का आशीर्वाद बना कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य बने। श्रील माधवेंद्र पुरी की समाधि उड़ीसा के रेमुना क्षेत्र में खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के समीप में है, जो मैंने पहले ही आपको बताया। तो माधवेंद्र पुरी महाराज और श्रीला आज श्रीनिवासाचार्य जो हैं, उनका भी प्राकट्य दिवस है। बोलो श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर महाराज की। ऐसा कहाँ है कि भक्तों का संग करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़ा सा साधु संग करने से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। एक प्रश्न उठता है फिर, कलयुग में कैसे साधु मिलते, कहाँ मिलते हैं आजकल? साधु मिलते हैं, साधु नहीं मिलते। फिर जो पूर्व काल में साधु जैसे श्रीनिवासाचार्य बड़े महान थे, अभी उनका जीवन पढ़ के हम उनका संग कर रहे हैं। कटवा में श्री गौरांग महाप्रभु का संन्यास समारोह अवलोकन करने के पश्चात श्री चैतन्य दास तथा उनकी गर्भवती पत्नी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी गई। भगवान संन्यास लेके जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं। शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, भगवान कहते हैं श्री चैतन्य दास को, जिसका नाम होगा
श्रीनिवास, भगवान ने उनका नाम रखा था। बोलो श्री श्रीनिवास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा और श्रीनिवास के माध्यम से रूप व सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। ये पहले भविष्यवाणी और भगवान कर गए थे। अपने पिता के प्रलोक सुधारने के पश्चात श्री श्रीनिवास श्री गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शनार्थ कटवा, नवदीप तथा जगन्नाथपुरी के पार्षदों के दर्शन करने उन्होंने श्री श्रीनिवास को शुभ आशीष दी तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु अमूल्य उपदेश दिए। श्री गौरांग प्रेम में उनकी निमग्नता देखकर वे जान गए कि वे गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप है। श्रीनिवास जी गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप है। गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप श्री श्रीनिवास आचार्य ठाकुर की जय। जय थोड़ा जोर से बोला करो। बोलो श्रीनिवास ठाकुर की जय। उन्होंने वृंदावन आकर 12 वनों की यात्रा की, 12 वनों की, तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने। श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें गौड़िया वैष्णववाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। उनकी विस्तृत विद्वता को पहचानते हुए श्रील जीव ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। जीव गोस्वामी ने उनको आचार्य श्रीनिवास आचार्य की उपाधि दी। श्रील जीव की आज्ञा पर श्रील श्रीनिवास तथा उनके 2 मित्र श्यामानंद प्रभु एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण करने की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। उन्होंने श्री वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी तथा बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्री श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों रामचंद्र कविराज तथा अन्य को दीक्षा दी। भक्तिमय गीतों षड गोस्वामी अष्टकम की रचना भी की, ये भी श्रीनिवासाचार्य ने की है, तथा एक विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते कि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता। प्रचार व लेखन के बाह्य कार्यकलापों के अतिरिक्त श्री श्रीनिवास आचार्य उत्कट उत्कट रागानुगा भजन भी करते थे। रागानुगा भजन श्री वृंदावन धाम के नित्यवासियों जैसे गोपियों के भावों व मनोदशाओं पर आधारित राधा कृष्ण की स्वतः स्फूर्त मानसिक आराधना है। मानसी सेवा करते समय वे इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बाह्य चेतना के स्तर पर लौटने पर अपने अंग प्राया निर्भरांत सामग्री ले आते। एक बार श्री श्रीनिवास ने श्री गौरांग महाप्रभु को अपने मन में एक रतन सिंहासन पर आसीन किया, मन में ही। तदंतर उन्होंने एक स्वर्ण मुठ युक्त चमर सोने का उसको लगा तथा एक पंचपुष्पाहार से भगवान की पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान गौर राय ने यह हार वापिस श्रीनिवास को दे दिया, जो तत्क्षण सचेतन हो गए। भाव में ये उनका ध्यान भंग हो गया। बाह्य चेतना के स्तर पर
लौटने पर आश्चर्यचकित श्रीनिवास ने वह मधुरतम सुगंधि युक्त पुष्पहार अपने कंठ में लटका हुआ पाया। ध्यान में डाला था, सत्य में भगवान ने प्रसन्न होकर उनके गले में डाल दिया। अन्यदा श्रीनिवास ठाकुर मणि मंजरी नामक अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण तथा गोपियों को होली लीला में निहार रहे थे। गोपियों ने मणि मंजरी से राधिका को रंग देने तथा श्याम के विरुद्ध इस संग्राम में उनका साथ देने को कहा। उनके घोर युद्ध से धरती हिलने लगी। अकस्मात श्रीनिवास का ध्यान विकटित हो गया। उनकी देह सिर से पांव तक दिव्य धाम से आयातित महामहे मोहक मयूर पंख रंगों से सर्वथा आवृत थी। होली लीला की, बोलो होली लीला की। श्री श्रीनिवासाचार्य की समाधि धीर गंभीर से समाधि क्षेत्र में है। बोलो श्रीनिवासाचार्य ठाकुर महाराज की। अभी परमेश्वरी दास ठाकुर आज के दिन वो धाम को चले गए थे। राधा रमन जी प्रकट हुए, माधवेंद्रपुरी महाराज प्रकट हुए, श्रीनिवास महाराज प्रकट हुए, पर आज श्रीला परमेश्वरी दास जी धाम को चले गए। तो ये जो भजन गाया जाता है उनकी स्मृति में गा लें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा मोरा भाट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटना, पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, गौरंगा गुणेरा निधि कोठा गेले पवो, शेषवा संगीरा संग ये कोई लोभिला,
सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। ये हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। बोलो शिला आचार्य ठाकुर जी महाराज की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी तथा पतित को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं। शिला कृष्णदास कविराज तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर क्या कर रहे हो, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु और उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। शिला परमेश्वरी ठाकुर का संक्षिप्त जीवन मैं पढ़ूंगा। शिला परमेश्वरी दास नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में पूर्णता समर्पित थे। ये नित्यानंद बलराम के अवतार के अनुयायी थे। वे प्रभु के निष्ठावान संगी थे। शिला कृष्णदास कविराज का कहना है कि उनके नाम परमेश्वर दास का स्मरण करने वाले के लिए कृष्ण प्रेम अति सुलभ है। तो परमेश्वर दास जी का जो स्मरण करने से कृष्ण प्रेम सुलभ हो जाता है। हे शिला परमेश्वर दास जी महाराज, मुझ पर कृपा करो, मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करो। परमेश्वर दास ने जानवा माता की भी सुनित सेवा की, माँ की सेवा की। वे राधा रानी के उस अर्च विग्रह के साथ भी गए जिसे जानवा माता ने गोस्वामी जी के लिए वृंदावन भेजा था। श्री कृष्ण लीला में परमेश्वर दास 12 गोपालों में से एक हैं, बना एक अर्जुन है। इस उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। शिला परमेश्वर दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे राम। आज 23 तारीख है, तो प्रभुपाद का शिक्षामृत आज के दिन ये शिक्षा 23 तारीख को प्रभुपाद ने रोम में दी थी, रोम इटली में। आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूँ। इस प्रकार यदि स्वयं को आयरलैंड वासी मानता है अथवा मैं अंग्रेज हूँ, तो वह एक ही बात है जैसे कुत्ता सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अंग्रेज हूँ। ये आयरलैंड और अंग्रेज़ों की आपस में बड़ी लड़ाई है। आयरिश लोग अंग्रेज़ों से नफरत करते हैं। आयरिश लोग जो हैं उनका स्वभाव अच्छा है। अंग्रेज़ों का दिमाग खराब है, दुनिया पे राज किया, उन्होंने दुनिया को लूटा। तो आपस में जो लड़ना, गुरु महाराज कहते हैं जो आयरिश और अंग्रेज़ लड़ रहे हैं ये कुत्तों वाली लड़ाई है। और मैं सोचता हूँ कि मैं अंग्रेज़ हूँ, तो मैं कुत्ते से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। जैसे हम कुत्तों के बीच लड़ाई नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक सकते। जब तक लोग अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तो लड़ते रहेंगे। हम जी शरीर नहीं हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को यहाँ पर? तेरे को कोई प्रश्न है? नहीं। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में स्पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा मलिन मन बहुत अधिक परापेक्षा करता है, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं इस दुर्गुण को छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पा रही। गुरुदेव कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कन्हई सुंदरी, ऐसा है जैसे कि कई बार हम समझाते हैं, फिर मैं तेरे को समझा रहा हूँ। एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, अरे तू आए फल होए। हम सब लोग माया के अधीन हैं। जब हम भगवान के अधीन जाने का प्रयास करते हैं तो माया अपना काम करती है। माया कहती है तू तो मेरा सेवक था, तो भगवान का सेवक कैसे बन रहा है? माया परीक्षा लेती है, तो हमें परीक्षा में पास होना सीखना है, घबराना नहीं, हिम्मत करनी है। ये तुम्हारे कर्म बीच में आ रहे हैं, माया के द्वारा वो तेरे को कर्मों का वो भय दिखा रहे हैं। लेकिन तूने ये कहना है माया देवी को, माया देवी मैंने भगवान की शरण ले ली है। भगवान ने गीता में भी कहा देवी ही एश गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। पर कैसे लांघेंगे? माँ में बा ये प्रपदन थे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता हूँ मेरी माया को लांघ देता। तो भगवान की शरण लो, भगवान के चरणों को पकड़ो। कन्हई सुंदरी, धीरे धीरे तुम माया को पार पाव सकेगी। निश्चय पक्का रखो। हरे कृष्ण। बस। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। पायल कल तो इधर थी, आज चली गई। हाँ पायल माता बोलो। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित आत्मा का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं पहली बार उधमपुर आई। आपकी व्यास पूजा का प्रोग्राम इतना सुंदर था। आपके प्रवचन और संकीर्तन ने इतना आनंद दिया। ये 2 दिन ऐसे निकले जैसे मैं गोलोक वृंदावन में हूँ। रियल हैप्पीनेस क्या होती? मैं क्या कर रही हूँ?
मैं गोलोक वृंदावन में हूँ। अच्छा अच्छा। रियल हैप्पीनेस क्या होती है ये इन 2 दिन में पता चला और आपकी कृपा से आपका चरणामृत भी मिल गया। सब आपकी ही कृपा है कि मैं आप आई उधमपुर और भक्तों का संग मिला। मुझे इतना विश्वास है आप पर कि आपकी कृपा मेरे पर हमेशा बनी रहेगी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरी कृपा है, शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। प्रभुपाद और गौर निताय तेरे पर कृपा करें, तेरी भक्ति बढ़ती जाए। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपने से पहले पंचतत्व मंत्र जरूर जपना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय, कृष्णा पृष्ठाय नहीं पृष्ठाय, कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। अभी आओ जल्दी से प्रसाद लेते जाओ। और प्रसाद वाला कहाँ है? रसराज तू सबसे पहले तू पहुंचा कर।